यह उन दिनों की बात है जब मुल्ला नसीरुद्दीन की आर्थिक स्थिति ठीक ठाक थी। न बहुत अमीर न बहुत गरीब। मुल्ला और उनकी बीवी सुकून की जिंदगी जी रहे थे। एक ठंडी शाम मुल्ला अपने घर के आंगन में अंगीठी के पास बैठे हाथ ताप रहे थे। उनकी बीवी ने रात के खाने के लिए एक बहुत ही खास डिश बनाई थी, भुना हुआ मुर्गा। इसकी खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल रही थी। मुल्ला के मुंह में पानी आ रहा था। वे बस खाने की थाली का इंतजार ही कर रहे थे कि तभी दरवाजे पर एक जोर की दस्तक हुई। खट खट खट। मुल्ला का दिल बैठ गया। इस वक्त कौन हो सकता है? मुल्ला ने मन ही मन दुआ मांगी कि कोई उधार मांगने वाला न हो। वे उठे और दरवाजा खोला। सामने एक अजनबी खड़ा था। वह धूल में सना हुआ था, कपड़े थोड़े मैले थे, लेकिन चेहरे पर दुनिया भर की मुस्कान थी। मुल्ला उसे पहचान नहीं पाए। इससे पहले कि मुल्ला कुछ पूछते, वह अजनबी लपककर आगे बढ़ा और मुल्ला को जोर से गले लगा लिया। ओह मेरे भाई! ओह मेरे अजीज! बरसों हो गए तुम्हें देखे हुए। कैसी है तुम्हारी सेहत? मैंने तुम्हें कितना याद किया। अजनबी ने मुल्ला को ऐसे भींचा जैसे वे कुंभ के मेले में बिछड़े हुए जुड़वा भाई हों। मुल्ला सांस लेने के लिए संघर्ष करते हुए बोले, भाई जरा सांस तो लेने दो। और माफ करना, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। तुम कौन हो? अजनबी ने मुल्ला को छोड़ा और हंसते हुए बोला, अरे नसीरुद्दीन, तुम मजाक बहुत अच्छा करते हो। मैं तुम्हारा दूर का रिश्तेदार हूँ। याद करो, तुम्हारे परदादा के साले के पड़ोसी का जो भाई था, उसकी बुआ का मैं बेटा हूँ। मेरा नाम जुम्मन है। मैं पास के गांव से गुजर रहा था तो सोचा कि अपने प्यारे भाई से मिलता चलूं। मैंने सुना है कि मुल्ला नसीरुद्दीन की मेहमानवाजी पूरे मुल्क में मशहूर है। अब मुल्ला नसीरुद्दीन समझ गए, यह कोई रिश्तेदार नहीं बल्कि पक्का मुफ्तखोर है जो खाने की खुशबू सूंघकर आया है। लेकिन मुल्ला ठहरे शरीफ आदमी और ऊपर से अपनी तारीफ सुन ली थी। उन्होंने बेमन से मुस्कुराते हुए कहा, आओ जुम्मन भाई आओ, घर तुम्हारा ही है। जुम्मन तो जैसे इसी इंतजार में था। वह जूते उतारकर सीधे अंदर आ गया और सबसे अच्छी गद्देदार जगह पर पालथी मारकर बैठ गया। तभी मुल्ला की बीवी अंदर से भुने हुए बत्तख की थाली लेकर आई। जैसे ही जुम्मन ने बत्तख देखा, उसकी आंखों में ऐसी चमक आ गई जैसे किसी चोर को खजाना मिल गया हो। बीवी ने मुल्ला की तरफ सवालिया नजरों से देखा। मुल्ला ने आंखों ही आंखों में इशारा किया कि अब जो है यही है। जुम्मन ने बिना किसी औपचारिक निमंत्रण के बत्तख की टांग तोड़ी और बड़े चाव से खाने लगा। वह खाते जा रहा था और तारीफ करते जा रहा था। वाह भाभी जान, क्या स्वाद है! ऐसा बत्तख तो मैंने बादशाह के दरबार में भी नहीं खाया। मुल्ला तुम बहुत किस्मत वाले हो। मुल्ला नसीरुद्दीन और उनकी बीवी बेचारे सूखी रोटी और सालन ग्रेवी से काम चलाने लगे, जबकि जुम्मन ने अकेले ही पूरा बत्तख चट कर दिया। खाने के बाद जुम्मन ने एक लंबी डकार ली, वहीं गद्दे पर लेटा और बोला, सफर से बहुत थक गया हूँ। अगर इजाजत हो तो आज रात यहीं रुक जाऊं। मुल्ला के पास ना कहने का कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं। मुल्ला को लगा कि सुबह होते ही यह बला टल जाएगी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह तो बस शुरुआत थी। अगली सुबह हुई। मुल्ला ने सोचा कि नाश्ते के बाद जुम्मन चला जाएगा, लेकिन जुम्मन तो घर के आंगन में ऐसे घूम रहा था जैसे वह मकान मालिक हो। उसने मुल्ला से कहा, भाई मुल्ला, यहाँ की हवा में बहुत जादू है। मुझे बड़ी अच्छी नींद आई। मैंने सोचा है कि 2-4 दिन और रुककर अपनी थकान पूरी तरह मिटा लूं। मुल्ला का माथा ठनका, लेकिन लोकलाज के डर से वे चुप रहे।
एक दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन बीत गए। जुम्मन जाने का नाम नहीं ले रहा था। उसका रूटीन फिक्स हो गया था। वह सुबह उठता, नाश्ते में पराठे और मलाई मांगता। दोपहर में उसे गोश्त चाहिए होता और रात में दूध और जलेबी। मुल्ला का राशन खत्म होने लगा था और बीवी का सब्र भी। चौथे दिन मुल्ला की बीवी ने मुल्ला को कोने में पकड़ा और गुस्से में फुसफुसाते हुए बोली, सुनिए, यह आपका परदादा के साले का रिश्तेदार कब जाएगा? हमारे घर का राशन खत्म हो रहा है और यह अजगर की तरह सब निगले जा रहा है। अगर यह कल तक नहीं गया तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। मुल्ला नसीरुद्दीन भी परेशान थे। उन्होंने बीवी को समझाया, बेगम सब्र करो। मेहमान को घर से निकालना हमारी संस्कृति नहीं है। लेकिन चिंता मत करो, मैं उसे इशारों इशारों में समझा दूंगा। उस शाम मुल्ला ने जुम्मन के साथ चाय पीते हुए चाल चली। मुल्ला ने पूछा, जुम्मन भाई, तुम्हारे घर वाले तुम्हारी याद नहीं करते होंगे? बच्चे परेशान होंगे? गांव में खेतीबाड़ी का काम भी रुका पड़ा होगा। जुम्मन ने चाय की चुस्की ली और लापरवाही से बोला, अरे मुल्ला, तुम बहुत फिक्र करते हो। मेरे घर वाले जानते हैं कि मैं मुल्ला नसीरुद्दीन जैसे महान आदमी की संगत में हूँ। मैंने खत लिखवा दिया है कि मैं अभी 1 महीना नहीं आऊंगा। और रही बात काम की तो वो होता रहेगा। जान है तो जहान है। 1 महीना, यह सुनकर मुल्ला के हाथ से चाय का कप छूटते छूटते बचा। इशारा काम नहीं आया था। यह मेहमान तो फेविकोल के जोर से भी ज्यादा पक्का निकला। अब मुल्ला ने सोचा कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा, कुछ टेढ़ा करना पड़ेगा। मुल्ला ने एक योजना बनाई। अगले दिन दोपहर के खाने के वक्त जब जुम्मन मजे से बिरयानी उड़ा रहा था, मुल्ला ने एक नाटक किया। मुल्ला ने अपनी बीवी से जोर से कहा, ताकि जुम्मन सुन ले, बेगम, घर की हालत बहुत खराब है। मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं बची। उधार देने वाले मेरी जान के पीछे पड़े हैं। मुझे लगता है अब हमें यह घर बेचना पड़ेगा और सड़क पर भीख मांगनी पड़ेगी। खाने के लाले पड़ने वाले हैं। मुल्ला को लगा कि गरीबी और भुखमरी की बात सुनकर जुम्मन भाग खड़ा होगा, क्योंकि मुफ्तखोर लोग मुसीबत से दूर भागते हैं। लेकिन जुम्मन तो उस्तादों का उस्ताद निकला। उसने बिरयानी का निवाला मुंह में डाला और बड़े इत्मीनान से बोला, मुल्ला भाई, घबराओ मत। अल्लाह मालिक है। अगर तुम सड़क पर रहोगे तो मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। मैं भी तुम्हारे साथ फुटपाथ पर सो जाऊंगा। आखिर रिश्तेदार ही रिश्तेदार के काम आता है। हम रूखी सूखी खा लेंगे लेकिन साथ नहीं छोड़ेंगे। मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपना सिर पकड़ लिया। यह दाव भी उल्टा पड़ गया। यह आदमी तो चिपकू गोंद से भी बदतर था। 1 हफ्ता बीत गया। मुल्ला का घर अब मुफ्त की धर्मशाला बन चुका था। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आया जब 8वें दिन दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। मुल्ला ने डरे समय दरवाजा खोला। बाहर 2 अजनबी खड़े थे। आप कौन? मुल्ला ने पूछा। उनमें से एक बोला, जी, हम जुम्मन भाई के दोस्त हैं। जुम्मन ने हमें खत भेजा था कि वह यहाँ अपने रईस रिश्तेदार के पास है और यहाँ की बत्तख बहुत शानदार है, तो हम भी मिलने चले आए। मुल्ला के पैरों तले जमीन खिसक गई। एक जुम्मन कम था जो अब उसके दोस्त भी आ गए। अंदर से जुम्मन की आवाज आई, अरे आओ आओ मेरे दोस्तों। मुल्ला, ये मेरे जिगरी यार हैं। इनका स्वागत करो। आज रात फिर से वही बत्तख हो जाए। मुल्ला की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उनकी बीवी ने अंदर से बेलन दिखा दिया था, जिसका मतलब साफ था, अगर ये रुके तो तुम्हारी खैर नहीं। मुल्ला नसीरुद्दीन का दिमाग अब तेजी से दौड़ने लगा।
अब शराफत का चोला उतारने का वक्त आ गया था। उन्होंने एक गहरी सांस ली और अपने चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान ले आए। मुल्ला बोले, अरे वाह, मेहमानों का आना तो खुशकिस्मती है। जुम्मन के दोस्त मतलब मेरे दोस्त, आप लोग बैठिए, मैं अभी आपके लिए दुनिया की सबसे बेहतरीन दावत का इंतजाम करता हूं। जुम्मन और उसके दोस्त खुश हो गए। वे सब दस्तरखान बिछाकर बैठ गए। हंसी मजाक होने लगा। जुम्मन अपने दोस्तों से डींगे हाँक रहा था, मैंने कहा था न, मुल्ला बहुत दिलदार आदमी है। देखना क्या शाही खाना खिलाएगा। मुल्ला रसोड़े में गए। उन्होंने एक बड़ा सा पतीला लिया, उसमें पानी भरा और उसे चूल्हे पर चढ़ा दिया। फिर उन्होंने उस पानी में सिर्फ 2 चम्मच दूध डाला, एक चुटकी नमक और थोड़ी सी हल्दी। और हाँ, बत्तख की एक पुरानी सूखी हुई हड्डी जो कूड़ेदान में जाने वाली थी, उसे धोकर उस पानी में डाल दिया। पानी उबलने लगा। मुल्ला ने एक बड़ा सा कटोरा लिया और उस पीले गर्म पानी को उसमें भर लिया। बाहर मेहमान भूख से बिलबिला रहे थे। मुल्ला भाई, कब आएगा खाना? पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। बस आ गया, शाही सूप तैयार है, मुल्ला ने आवाज दी। मुल्ला नसीरुद्दीन एक बड़े से कटोरे के साथ बाहर आए और उसे मेहमानों के बीच रख दिया। भाप निकलते हुए कटोरे को देखकर मेहमानों के मुंह में पानी आ गया। जुम्मन ने सबसे पहले कटोरे में झांका। उसमें सिर्फ गर्म पानी था, जिसमें नाम मात्र का रंग था। न कोई गोश्त, न कोई सब्जी, न मसाला। जुम्मन ने हैरान होकर मुल्ला की तरफ देखा। मुल्ला, यह क्या है? मुल्ला नसीरुद्दीन ने बड़े गर्व से सीना चौड़ा करके कहा, भाई जुम्मन, यह मेरे घर की सबसे नायाब डिश है। तुम याद है पहले दिन आए थे और तुमने वह बत्तख खाई थी? जुम्मन बोला, हाँ याद है। मुल्ला ने कहा, बस यह उसी बत्तख के शोरबे का शोरबा है। सूप ऑफ द डक। जुम्मन और उसके दोस्तों ने एक दूसरे का मुंह देखा। बत्तख के शोरबे का शोरबा, यह क्या मजाक है? एक दोस्त चिल्लाया। यह तो सिर्फ गर्म पानी है। मुल्ला ने गंभीरता से कहा, देखो भाइयों, रिश्ता भी तो ऐसा ही है। जुम्मन मेरा दूर का रिश्तेदार है और तुम जुम्मन के दोस्त हो। तो जैसे रिश्ता पतला होता गया, वैसे ही शोरबा भी पतला होता गया। अगर तुम जुम्मन के दोस्त होते तो शायद तुम्हें सिर्फ सादा पानी मिलता। अभी तो शुक्र मनाओ कि इसमें बत्तख की यादें मिली हुई हैं। जुम्मन समझ गया कि मुल्ला ने उसकी ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। वह शर्म से पानी पानी हो गया। उसके दोस्त उसे घूरने लगे कि तूने तो कहा था शाही दावत मिलेगी, यहाँ तो गर्म पानी मिल रहा है। उन दोस्तों ने गुस्से में अपनी पगड़ियां उठाईं और जुम्मन को कोसते हुए वहां से चले गए। चल बे जुम्मन, तू और तेरा कंजूस रिश्तेदार, हमें यहाँ भूखा मारने बुलाया था। अब घर में सिर्फ जुम्मन बचा था। मुल्ला और उनकी बीवी दरवाजे पर खड़े होकर उसे देख रहे थे। जुम्मन ने अपनी पोटली उठाई। उसे समझ आ गया था कि अब यहाँ दाल नहीं गलने वाली और न ही बत्तख मिलने वाली है। उसने फीकी हंसी हंसते हुए कहा, अच्छा मुल्ला भाई, चलता हूँ। लगता है आपको अकेलेपन की जरूरत है। मुल्ला ने हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए कहा, जुम्मन भाई, आते रहा करो, लेकिन तभी जब अपना खाना साथ ला सको। जुम्मन सिर झुकाकर चला गया। जैसे ही वह आंखों से ओझल हुआ, मुल्ला की बीवी ने चैन की सांस ली और बोली, शुक्र है खुदा का। लेकिन आपने यह शोरबे का शोरबा वाला आइडिया कहाँ से सोचा? मुल्ला ने हंसते हुए कहा, बेगम, जब घी सीधी उंगली से न निकले और टेढ़ी उंगली से भी न निकले, तो पूरा डब्बा गर्म कर देना चाहिए।
मैंने बस वही किया। उस दिन के बाद से जुम्मन ने कभी मुल्ला के घर का रुख नहीं किया और मुल्ला नसीरुद्दीन की यह कहानी पूरे शहर में मशहूर हो गई। जब भी कोई अनचाहा मेहमान किसी के घर ज्यादा दिन टिकता तो लोग उसे बत्तख के शोरबे का शोरबा वाली कहानी सुना देते। तो दोस्तों, मुल्ला नसीरुद्दीन की इस मजेदार कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि मेहमानवाजी करना अच्छी बात है, लेकिन अपनी सीमाओं का ध्यान रखना भी जरूरी है। और अगर कोई आपकी शराफत का नाजायज फायदा उठाए तो उसे अपनी अक्ल से सबक सिखाने में कोई बुराई नहीं है। जीवन में कई बार हमारे सामने ऐसी समस्याएं आती हैं जिन्हें हम सिर्फ विनम्रता से हल नहीं कर सकते। वहां थोड़ी चतुराई और हाजिर जवाबी की जरूरत होती है। मुल्ला ने न झगड़ा किया, न गाली दी, बस मेहमानों के सामने एक ऐसा आईना रख दिया जिसमें उन्हें अपनी असलियत दिख गई। आपको यह कहानी कैसी लगी? क्या आपके घर भी कभी कोई जुम्मन जैसा मेहमान आया है? अगर हाँ, तो आपने उसे कैसे भगाया? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप मुल्ला नसीरुद्दीन की ऐसी ही और भी मजेदार और अक्लमंदी से भरी कहानियां सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, खासकर उन दोस्तों के साथ जो आपके घर से जाने का नाम नहीं लेते, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और होशियार रहिए। कहानी 2। एक बार की बात है, मुल्ला नसीरुद्दीन को किसी जरूरी काम से पड़ोस के शहर बुखारा जाना पड़ा। सफर लंबा था और धूप तीखी थी। मुल्ला अपने गधे पर सवार होकर धीरे धीरे मटकते हुए जा रहे थे। गधा भी अपनी मर्जी का मालिक था, कभी तेज चलता तो कभी रुककर घास चरने लगता। मुल्ला उसे प्यार से समझाते और सफर कटता गया। दोपहर होते होते मुल्ला शहर के बाजार में पहुंच गए। बुखारा का बाजार अपनी रौनक के लिए जाना जाता था। हर तरफ दुकानें सजी थीं, कहीं इत्र की खुशबू थी तो कहीं कबाब भुनने की महक आ रही थी। मुल्ला को भी जोर की भूख लगी थी और गला प्यास से सूख रहा था। उन्होंने सोचा कि पहले कुछ खा पी लिया जाए, फिर काम निपटाएंगे। उन्होंने एक सराय धर्मशाला के सामने अपना गधा रोका। वहां एक बड़ा सा नीम का पेड़ था जिसकी ठंडी छांव में पहले से कुछ घोड़े और खच्चर बंधे हुए थे। मुल्ला गधे से नीचे उतरे। उन्होंने उसकी पीठ थपथपाई और उसके कान में कहा, मेरे दोस्त, तुम यहां आराम करो, मैं जरा अंदर जाकर पेट पूजा कर लूं। खबरदार जो यहां से हिले, यह शहर अजनबियों से भरा है। गधे ने अपनी पूंछ हिलाई जैसे कह रहा हो कि आप फिक्र न करें। मुल्ला ने गधे की रस्सी को पेड़ के तने से कसकर बांधा, 2 बार गांठ की जांच की और फिर निश्चिंत होकर सराय के अंदर चले गए। अंदर का माहौल बहुत खुशनुमा था। मुल्ला ने मजे से बिरयानी खाई और उसके बाद ठंडी लस्सी पी। सफर की थकान मिटने लगी थी। पेट भरने के बाद मुल्ला को थोड़ी सुस्ती आने लगी तो उन्होंने सोचा कि थोड़ी देर वहीं चारपाई पर कमर सीधी कर ली जाए। उनकी आंख लग गई। करीब 1-1.5 घंटे बाद जब उनकी नींद खुली तो सूरज थोड़ा ढल चुका था। मुल्ला हड़बड़ाकर उठे। अरे, बहुत देर हो गई, मुझे काम निपटाकर वापस भी जाना है। उन्होंने अपनी पगड़ी ठीक की, जूतियां पहनी और सराय से बाहर निकले। वे सीधे उस नीम के पेड़ की तरफ गए जहां उन्होंने अपना गधा बांधा था। लेकिन वहां का नजारा देखकर मुल्ला के पैरों तले जमीन खिसक गई। पेड़ तो वही था, रस्सी का एक टुकड़ा भी वही था, लेकिन गधा गायब था। मुल्ला ने अपनी आंखें मलीं। शायद नींद का नशा है। उन्होंने दोबारा देखा। नहीं, गधा वहां नहीं था। उन्होंने इधर देखा, उधर देखा। शायद रस्सी खोलकर कहीं पानी पीने चला गया हो। उन्होंने पेड़ के पीछे देखा, सराय के अस्तबल में देखा,
यहाँ तक कि पास खड़ी बैलगाड़ियों के नीचे भी झांक कर देखा, लेकिन गधा कहीं नहीं था। अब मुल्ला को यकीन हो गया, गधा चोरी हो चुका था। आम तौर पर अगर किसी का कीमती सामान चोरी हो जाए तो वह रोता है, छाती पीटता है या पुलिस को बुलाता है। लेकिन मुल्ला नसीरुद्दीन कोई आम इंसान नहीं थे। पहले तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। उनका चेहरा लाल हो गया। वह गधा उनके परिवार के सदस्य जैसा था। लेकिन फिर अचानक उनके दिमाग में एक विचार आया। उनके चेहरे के भाव बदल गए। गुस्से की जगह एक अजीब सी गंभीरता और आत्मविश्वास ने ले ली। मुल्ला ने अपनी आस्तीनें ऊपर चढ़ाईं और बाजार के बीचों बीच बने एक ऊंचे चबूतरे की तरफ बढ़े। यह वो जगह थी जहां से अक्सर मुनादी की जाती थी या नेता भाषण दिया करते थे। बाजार में भीड़ भाड़ थी। लोग खरीदारी में व्यस्त थे। किसी को नहीं पता था कि मुल्ला के साथ क्या हुआ है। मुल्ला नसीरुद्दीन चबूतरे पर चढ़ गए और अपनी पूरी ताकत लगाकर जोर से चिल्लाए, ओ बुखारा के लोगों, मेरी बात ध्यान से सुनो। उनकी बुलंद आवाज सुनकर बाजार का शोर थम गया। लोग रुक गए। दुकानदार, ग्राहक, राहगीर सबने मुल्ला की तरफ देखा। मुल्ला नसीरुद्दीन को बहुत से लोग पहचानते थे। वे जानते थे कि यह आदमी कोई न कोई तमाशा जरूर करेगा। मुल्ला ने भीड़ को घूरते हुए कहा, मैं मुल्ला नसीरुद्दीन हूँ। अभी कुछ देर पहले मैंने अपना गधा उस सामने वाले नीम के पेड़ से बांधा था, लेकिन अब वह वहां नहीं है। किसी बदबख्त चोर ने, किसी नालायक इंसान ने मेरा गधा चुरा लिया है। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। लोग एक दूसरे से बातें करने लगे। बेचारे मुल्ला, गधा चोरी हो गया, किसी ने सहानुभूति जताई। लेकिन मुल्ला ने हाथ उठाकर सबको चुप कराया। उनकी आंखों में अंगारे थे। उन्होंने अपनी आवाज को भारी और डरावना बनाते हुए कहा, सुनो, जिसने भी मेरा गधा चुराया है, मैं उसे आखिरी चेतावनी दे रहा हूं। मेरा गधा अभी इसी वक्त चुपचाप उसी पेड़ के पास वापस बांध दिया जाए। मुझे नहीं जानना कि चोर कौन है, मुझे बस मेरा गधा चाहिए। मुल्ला थोड़ा रुके ताकि उनकी बातों का असर हो सके। फिर उन्होंने वह ब्रह्मास्त्र छोड़ा जिसने पूरे शहर में खलबली मचा दी। मुल्ला गरजे, अगर मेरा गधा मुझे आधे घंटे के अंदर वापस नहीं मिला तो कान खोलकर सुन लो बुखारा वालों, मैं वही करूंगा जो मेरे वालिद पिता ने किया था। मैं कसम खाता हूं, मैं मजबूर हो जाऊंगा वही करने पर जो मेरे मरहूम पिता ने सालों पहले ऐसी ही हालत में किया था। यह वाक्य बोलते समय मुल्ला का चेहरा इतना भयानक और संजीदा था कि लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। मैं वही करूंगा जो मेरे पिता ने किया था, यह धमकी हवा में गूंज रही थी। मुल्ला चबूतरे से नीचे उतरे और जाकर उसी सराय के बाहर एक कुर्सी पर बैठ गए। उन्होंने अपनी जेब से घड़ी या उस जमाने का समय देखने का यंत्र निकाली और सामने रख दी। वे चुपचाप बैठ गए, जैसे किसी प्रलय का इंतजार कर रहे हों। अब बाजार में अफरातफरी मच गई। लोग अपना काम धंधा छोड़कर एक दूसरे से सवाल पूछने लगे। अरे भाई, यह मुल्ला के पिता ने क्या किया था? एक हलवाई ने पड़ोसी से पूछा। पड़ोसी ने घबराते हुए कहा, मुझे पक्का तो नहीं पता, लेकिन सुना है मुल्ला का खानदान बहुत खतरनाक था। हो सकता है उसके पिता ने गुस्से में पूरा बाजार जला दिया हो। बात एक कान से दूसरे कान तक पहुंचते पहुंचते और भी भयानक होती गई। अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। किसी ने कहा, अरे तुम्हें नहीं पता, मुल्ला के पिता एक बहुत बड़े जादूगर थे। एक बार उनका घोड़ा चोरी हुआ था तो उन्होंने मंत्र पढ़कर पूरे शहर के लोगों को मेंढक बना दिया था। क्या तुम मेंढक बनना चाहते हो? दूसरा बोला, नहीं नहीं, जादूगर नहीं, वो एक बहुत बड़े योद्धा थे। कहते हैं जब उनका सामान चोरी हुआ था
तो उन्होंने अपनी तलवार निकाली थी और जब तक शहर की हर गर्दन नहीं काट दी वो रुके नहीं थे। खून की नदियां बह गई थीं। डर का माहौल ऐसा बना कि लोग अपनी दुकानें बंद करने लगे। औरतें अपने बच्चों को लेकर घर भागने लगीं। बाजार के बड़े बड़े सेठ और चौधरी इकट्ठे हो गए। वे सब घबराए हुए मुल्ला के पास आए, जो अभी भी आंखें बंद किए कुर्सी पर बैठे थे। शहर का काजी न्यायाधीश भी वहां पहुंच गया। उसने मुल्ला से डरते डरते पूछा, मुल्ला साहिब शांत हो जाइए, हम चोर को ढूंढ रहे हैं। लेकिन गुस्ताखी माफ हो, क्या आप बता सकते हैं कि आपके पिता ने आखिर किया क्या था, ताकि हम उस मुसीबत से बच सकें। मुल्ला ने अपनी आंखें खोलीं। उनकी नजरें तीखी थीं। उन्होंने काजी को देखा और बस इतना कहा, वक्त बहुत कम बचा है काजी साहब। अगर गधा मिल गया तो ठीक, वरना मैं वही करूंगा जो मेरे पिता ने किया था। और यकीन मानिए वो नजारा आप देखना नहीं चाहेंगे। मुल्ला ने फिर आंखें बंद कर लीं। यह सस्पेंस जानलेवा था। किसी को नहीं पता था कि वो क्या चीज थी, लेकिन हर कोई मान चुका था कि वो कोई बहुत बड़ी तबाही होगी। इस भीड़ में एक कोने में वह चोर भी खड़ा था जिसने गधा चुराया था। उसका नाम कल्लू था। कल्लू एक छोटा मोटा चोर था। उसने सोचा था कि गधे को पड़ोस के गांव में बेचकर कुछ पैसे कमा लेगा। लेकिन मुल्ला की धमकी और गांव वालों की बातें सुनकर उसकी हालत पतली हो गई थी। उसके हाथ पांव कांप रहे थे। कल्लू ने सोचा, या अल्लाह, यह मैंने किस आफत को छेड़ दिया। यह मुल्ला तो कोई बला है। अगर इसने वाकई वही किया जो इसके बाप ने किया था, चाहे वो जादू हो या कत्लेआम, तो मैं तो गया काम से। एक मरियल गधे के लिए मैं अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकता। मेंढक नहीं बनना मुझे। कल्लू का पसीना छूट रहा था। मुल्ला ने जो आधे घंटे का समय दिया था, उसमें से 20 मिनट बीत चुके थे। सराय के बाहर मुल्ला की घड़ी की टिक टिक जैसे कल्लू के दिल की धड़कन बन गई थी। शहर के लोग भी अब प्रार्थना करने लगे थे, हे भगवान, चोर को सद्बुद्धि दे, गधा वापस आ जाए, हम इस तबाही से बच जाएं। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक सोचा कि अगर गधा नहीं मिला तो हम सब मिलकर चंदा इकट्ठा करते हैं और मुल्ला को एक नया गधा खरीद देते हैं, ताकि वो अपना पिता वाला कारनामा न दोहराएं। लेकिन वे मुल्ला के पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। आखिरकार कल्लू से रहा नहीं गया। डर ने उसे ईमानदारी का रास्ता दिखा दिया। वह चुपके से वहां से खिसका। वह उस जगह गया जहां उसने गधे को छिपाया था, शहर के पीछे एक खंडहर में। उसने जल्दी जल्दी गधे की रस्सी खोली। गधा मजे से वहां भी घास खा रहा था। कल्लू ने गधे को खींचा और बाजार की पिछली गलियों से होता हुआ सराय की तरफ बढ़ा। समय सीमा खत्म होने में बस 5 मिनट बचे थे। मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी एक आंख खोलकर घड़ी देखी। बाजार में सन्नाटा था। कोई सांस भी जोर से नहीं ले रहा था। तभी किसी ने चिल्लाया, वो देखो, गधा। सबने मुड़कर देखा। नीम के उसी पेड़ के पास जहां से गधा चोरी हुआ था, वहां मुल्ला का गधा खड़ा था। कल्लू इतनी सफाई से उसे बांधकर भाग गया था कि किसी ने उसे देखा तक नहीं। गधा वहां खड़ा होकर अपनी पूंछ हिला रहा था और रेंक रहा था, ढेंचू ढेंचू। यह आवाज शहर वालों के लिए किसी संगीत से कम नहीं थी। लोगों ने राहत की सांस ली। जान बची। गधा मिल गया। कयामत टल गई। मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी कुर्सी से धीरे से उठे। उनके चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी, बल्कि एक विजेता वाली मुस्कान थी। वे शान से चलते हुए अपने गधे के पास गए। उन्होंने गधे को गले लगाया
उसके माथे को चूमा और चेक किया कि उसे कोई चोट तो नहीं आई। गधा बिल्कुल ठीक था। पूरा बाजार अब मुल्ला के इर्दगिर्द जमा हो गया था। माहौल अब डर का नहीं बल्कि जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी का था। हर किसी के मन में बस एक ही सवाल खौल रहा था, आखिर मुल्ला के पिता ने ऐसा क्या किया था? वह कौन सा भयानक कदम था जिससे मुल्ला ने पूरे शहर को डरा दिया था? जब मुल्ला गधे पर बैठने लगे तो शहर के सबसे बुजुर्ग और सम्मानित व्यक्ति ने हिम्मत जुटाई। उन्होंने आगे बढ़कर मुल्ला का हाथ पकड़ा और पूछा, मुल्ला जी, अल्लाह का शुक्र है कि आपका गधा मिल गया। हम सब बहुत खुश हैं। लेकिन अब तो बता दीजिए, हमारे दिल का बोझ हल्का कर दीजिए। मुल्ला ने पूछा, क्या पूछना चाहते हो? बुजुर्ग ने कहा, आपने कहा था कि अगर गधा नहीं मिला तो आप वही करेंगे जो आपके पिता ने किया था। हम सब डर के मारे मर रहे थे। आखिर आपके पिता ने ऐसा क्या किया था जब उनका गधा चोरी हुआ था? भीड़ एकदम शांत हो गई। सब अपने कान खड़े करके सुनने लगे। यह वो पल था जब राज खुलने वाला था। मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी पगड़ी ठीक की, गधे की लगाम पकड़ी और बड़े ही इत्मीनान से, ठंडे दिमाग से जवाब दिया, अरे भाई, यह बहुत ही दुखद घटना थी। एक बार मेरे पिता का गधा भी इसी तरह बाजार से चोरी हो गया था। उन्होंने बहुत ढूंढा, बहुत इंतजार किया, धमकी भी दी, लेकिन गधा वापस नहीं मिला। फिर उन्होंने क्या किया? भीड़ में से कई आवाजें एक साथ आईं। मुल्ला ने कंधे उचकाते हुए कहा, करना क्या था? उनके पास कोई और चारा नहीं था। उन्होंने बाजार से एक नया गधा खरीदा और घर चले गए। मैं भी आज वही करने वाला था। अगर गधा नहीं मिलता तो मुझे अपनी जेब ढीली करनी पड़ती और नया गधा खरीदना पड़ता। और क्या? यह सुनकर भीड़ सन्न रह गई। एक पल के लिए वहां पिन ड्रॉप साइलेंस, गहरा सन्नाटा छा गया। लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। यानी कोई जादू नहीं, कोई कत्लेआम नहीं, कोई आगजनी नहीं, सिर्फ नया गधा खरीदना। और फिर अगले ही पल पूरा बाजार हंसी के ठहाकों से गूंज उठा। लोग अपनी बेवकूफी पर हंस रहे थे। मुल्ला ने अपनी बातों के जाल में पूरे शहर को फंसा लिया था। चोर ने डर के मारे गधा लौटा दिया था, यह सोचकर कि कोई आफत आने वाली है, जबकि मुल्ला की आफत सिर्फ उनकी अपनी जेब पर आने वाली थी। मुल्ला नसीरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए लोगों की तरफ हाथ हिलाया, अपने गधे को एड़ लगाई और बुखारा से अपने गांव की तरफ चल पड़े, गुनगुनाते हुए। इस कहानी से हमें मुल्ला नसीरुद्दीन की बुद्धिमानी का एक नायाब नमूना मिलता है। उन्होंने बिना पुलिस, बिना लाठी और बिना पैसे खर्च किए अपना चोरी हुआ गधा वापस पा लिया। उन्होंने इंसान के सबसे बड़े दुश्मन डर का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया। चोर को गधे की कीमत का नहीं बल्कि अज्ञात परिणाम का डर था। मुल्ला जानते थे कि इंसान जानी पहचानी मुसीबत से इतना नहीं डरता जितना वह उस मुसीबत से डरता है जिसके बारे में उसे पता न हो। उन्होंने अस्पष्टता को अपना हथियार बनाया। मैं वही करूंगा जो पिता ने किया था। इस एक वाक्य ने हर इंसान के दिमाग में उसकी अपनी कल्पना के हिसाब से सबसे डरावनी तस्वीर बना दी। जादूगर के डर से, योद्धा के डर से या तबाही के डर से चोर ने गधा लौटा दिया, जबकि असलियत इतनी सादी थी कि वह किसी को भी हंसा दे। मुल्ला नसीरुद्दीन की कहानियां हमें सिखाती हैं कि मुसीबत के समय घबराने की बजाय अगर हम अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करें और थोड़े आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस के साथ काम लें तो बड़ी से बड़ी समस्या का हल चुटकियों में निकल सकता है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी मुसीबत में फंसें तो जरा सोचिएगा, क्या आपके पास मुल्ला जैसा कोई धमकी भरा दाव है? और याद रखिएगा,
कभी कभी खामोशी और अधूरे वाक्य चिल्लाने और रोने से ज्यादा असरदार होते हैं। मुल्ला और उनका गधा फिर से साथ थे, और बुखारा के लोग आज भी उस दिन को याद करके हंसते हैं जब वे एक नए गधे की खरीद से डर गए थे। कहानी 3। दोस्तों, हमारे बुजुर्गों ने हमेशा कहा है कि घर खरीदने से पहले पड़ोसी को देख लेना चाहिए। एक अच्छा पड़ोसी आपकी जिंदगी को स्वर्ग बना सकता है, और एक बुरा पड़ोसी आपकी जन्नत जैसी जिंदगी को भी मछली बाजार बना सकता है। मुल्ला नसीरुद्दीन, जो अपनी अक्ल और हाजिर जवाबी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हैं, उनकी जिंदगी में भी एक ऐसा दौर आया था जब उनकी अक्ल की परीक्षा एक इंसान ने नहीं बल्कि एक मुर्गी ने ली थी। जी हाँ, एक मामूली सी मुर्गी। लेकिन वो मुर्गी मामूली नहीं थी, वो मुल्ला के उस पड़ोसी की थी जो खुद को शहर का सबसे रईस और अक्लमंद समझता था। यह कहानी है मुल्ला नसीरुद्दीन, उनके सुनहरे गेहूं, एक ढीठ पड़ोसी और उस पड़ोसी की उससे भी ज्यादा ढीठ मुर्गी की। यह किस्सा आपको हंसाएगा भी और एक बहुत बड़ी सीख भी देगा कि जब सीधे तरीके से न्याय न मिले तो मुल्ला नसीरुद्दीन वाला तरीका कैसे अपनाना चाहिए। गर्मियों के दिन थे। सूरज आसमान में आग बरसा रहा था। मुल्ला नसीरुद्दीन ने उस साल अपने खेत में बहुत मेहनत की थी। उन्होंने अपनी पसीने की कमाई से गेहूं की फसल उगाई थी। जब फसल कटकर घर आई तो मुल्ला की खुशी का ठिकाना नहीं था। गेहूं के दाने ऐसे चमक रहे थे जैसे असली सोना हो। मुल्ला ने सोचा कि इस गेहूं को अच्छे से धोकर सुखाकर पिसवाएंगे और साल भर मजे से रोटियां खाएंगे। मुल्ला ने अपने घर के आंगन में एक बड़ी सी दरी बिछाई और उस पर गेहूं को सूखने के लिए फैला दिया। मुल्ला ने अपनी बीवी से कहा कि बेगम, तुम फिक्र मत करो, मैं आज पूरा दिन आंगन में ही बैठूंगा और इन गेहूं की रखवाली करूंगा। एक भी चिड़िया को दाना चुराने नहीं दूंगा। मुल्ला अपनी कुर्सी लगाकर हाथ में एक डंडा लेकर गेहूं के ढेर के पास पहरेदार बनकर बैठ गए। शुरुआत के 2 घंटे तो सब ठीक रहा। मुल्ला बीच बीच में गेहूं को हाथ से पलटते और खुश होते। लेकिन तभी दीवार के उस पार से एक आवाज आई, कुड़ कुड़ कुड़। यह मुल्ला के पड़ोसी, जिसका नाम बशीर था, उसकी मुर्गी थी। बशीर एक नंबर का लापरवाह और घमंडी आदमी था। उसे लगता था कि उसके जानवर पूरे मोहल्ले के मालिक हैं। बशीर की वह मुर्गी दीवार फांदकर मुल्ला के आंगन में कूद गई। मुल्ला ने जैसे ही देखा कि एक मोटी ताजी मुर्गी उनके सुनहरे गेहूं की तरफ बढ़ रही है, उन्होंने डंडा हिलाया और आवाज लगाई, हुश हुश, भाग यहां से। मुर्गी ने मुल्ला को ऐसे देखा जैसे कह रही हो कि अरे मुल्ला जी, शांत रहो, मैं तो बस चखने आई हूं। मुर्गी ने झट से चोंच मारी और मजे से गेहूं खाने लगी। मुल्ला अपनी कुर्सी से उछले और मुर्गी के पीछे दौड़े। मुर्गी फुर्र से उड़कर वापस दीवार पर बैठ गई। मुल्ला ने राहत की सांस ली। लेकिन यह तो बस ट्रेलर था, पूरी फिल्म अभी बाकी थी। 10 मिनट बाद मुर्गी फिर वापस आई, और इस बार अकेली नहीं, वह अपनी 2 सहेलियों को भी साथ ले आई थी। अब 3 मुर्गियां मुल्ला के गेहूं पर दावत उड़ा रही थीं। मुल्ला का पारा चढ़ गया। वे फिर दौड़े। मुर्गियां इधर-उधर भागने लगीं। गेहूं बिखर गया। मुल्ला हांफने लगे। दोपहर होते होते यह लुका-छिपी का खेल एक युद्ध में बदल गया। मुल्ला बैठते, मुर्गी आती। मुल्ला दौड़ते, मुर्गी भागती। मुल्ला का पसीना छूट गया था, लेकिन मुर्गी की भूख खत्म नहीं हो रही थी। सबसे ज्यादा गुस्सा मुल्ला को तब आया जब उन्होंने देखा कि मुर्गी सिर्फ दाना नहीं खा रही थी, बल्कि गेहूं के बीच में बैठकर उसे खराब भी कर रही थी। मुल्ला नसीरुद्दीन ने सोचा कि अब बहुत हो गया। जानवर से लड़ने से बेहतर है कि उसके मालिक से बात की जाए। मुल्ला ने अपनी पगड़ी ठीक की और गुस्से में बशीर के घर पहुंचे।
बशीर अपने बरामदे में हुक्का पी रहा था। मुल्ला ने कहा कि बशीर भाई, अपनी मुर्गी को संभालो। सुबह से उसने मेरी नाक में दम कर रखा है। मैंने आंगन में गेहूं सूखने को डाले हैं और तुम्हारी मुर्गी बार बार आकर उन्हें खा रही है और गंदा कर रही है। उसे अपने बाड़े में बंद करके रखो। बशीर ने हुक्के का कश लगाया और लापरवाही से धुआं छोड़ते हुए बोला कि अरे मुल्ला जी, आप भी कैसी बातें करते हैं। मुर्गी तो जानवर है, बेजुबान परिंदा है। उसे क्या पता कि यह आपका घर है या मेरा। और फिर अनाज तो ऊपर वाले की देन है। अगर दो चार दाने किसी गरीब परिंदे ने खा लिए तो क्या आपका खजाना खाली हो जाएगा। थोड़ा बड़ा दिल रखिए। मुल्ला को बशीर की यह दलील सुनकर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि बशीर, दिल बड़ा रखने की बात नहीं है, मेहनत की कमाई है। और अगर मुर्गी को नहीं पता तो तुम्हें तो पता है। तुम उसे रोकते क्यों नहीं। बशीर ने हंसते हुए कहा कि मुल्ला, मैं परिंदों की आज़ादी नहीं छीन सकता। मेरी मुर्गी आज़ाद है, वो जहां चाहे जाए। अगर आपको अपने गेहूं की इतनी ही चिंता है तो आप अपने आंगन के चारों तरफ जाल लगवा लीजिए। मेरी मुर्गी को कैद करने के लिए मत कहिए। मुल्ला समझ गए कि इस आदमी से बहस करना भैंस के आगे बीन बजाने जैसा है। बशीर न सिर्फ ढीठ था बल्कि उसे दूसरों को परेशान करने में मजा भी आता था। मुल्ला चुपचाप वहां से चले आए, लेकिन उनके दिमाग में एक योजना पक रही थी। उन्होंने मन ही मन कहा कि बशीर बेटा, तुम परिंदों की आज़ादी के बहुत बड़े वकील बनते हो न। ठीक है, अब मैं तुम्हें तुम्हारी ही भाषा में जवाब दूंगा। मुल्ला घर वापस आए। उन्होंने देखा कि मुर्गी फिर से गेहूं के ढेर पर बैठी मजे कर रही है। इस बार मुल्ला ने उसे भगाया नहीं, बल्कि मुल्ला दबे पांव घर के अंदर गए और मुट्ठी भर और दाना ले आए। उन्होंने उस दाने को आंगन के एक कोने में डाला और एक बड़ा सा टोकरा और डंडा लेकर छिप गए। लालची मुर्गी ने जैसे ही ताजा दाना देखा, वह गेहूं छोड़कर उस कोने की तरफ बढ़ी। जैसे ही वह दाना चुगने में मग्न हुई, मुल्ला ने रस्सी खींची और धप्पक टोकरा मुर्गी के ऊपर गिर गया। मुर्गी कैद हो गई। मुल्ला ने मुर्गी को पकड़ा। मुर्गी फड़फड़ाने लगी, लेकिन मुल्ला ने उसे कसकर पकड़ लिया। मुल्ला ने उसे अपनी रसोई में ले जाकर बंद कर दिया। फिर मुल्ला ने अपनी बीवी को बुलाया। बीवी ने पूछा कि यह क्या कर रहे हैं आप। अगर बशीर को पता चला तो वह झगड़ा करेगा। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेगम, आज रात हमारे घर दावत होगी। तुम बस मसाले तैयार करो। आज हम एक नई डिश बनाएंगे, इंसाफ का कोरमा। शाम हुई। पूरे मोहल्ले में मसालों की खुशबू फैल गई। मुल्ला के घर से ऐसी लजीज महक आ रही थी कि राह चलते लोग भी रुक जाएं। बशीर, जो अपनी मुर्गी के घर वापस न आने से थोड़ा परेशान था, उसने भी यह खुशबू सूंघी। उसने सोचा कि मुल्ला के घर आज कुछ खास बन रहा है। शायद इसीलिए मुल्ला का गुस्सा शांत हो गया है। तभी मुल्ला नसीरुद्दीन बशीर के घर पहुंचे। इस बार मुल्ला के चेहरे पर गुस्सा नहीं बल्कि एक बहुत ही मीठी मुस्कान थी। मुल्ला ने कहा कि बशीर भाई, सलाम वालेकुम। बशीर ने हैरानी से देखा और सलाम का जवाब दिया। मुल्ला ने कहा कि सुबह हमारी थोड़ी कहासुनी हो गई थी, मुझे उसका बहुत अफसोस है। मैंने घर जाकर ठंडे दिमाग से सोचा तो मुझे लगा कि तुम सही कह रहे थे। हमें पड़ोसियों के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए और छोटी मोटी बातों पर दिल छोटा नहीं करना चाहिए। इसलिए सुलह करने के लिए मैंने आज एक खास दावत रखी है। मैं चाहता हूं कि आज रात का खाना तुम मेरे साथ खाओ। बशीर तो मुफ्त की दावत का नाम सुनकर ही खुश हो गया। उसने सोचा कि चलो, मुल्ला को अक्ल आ गई।
ऊपर से मुफ्त का खाना। बशीर ने तुरंत हाँ कर दी। रात को बशीर सज-धज कर मुल्ला के घर पहुंचा। मुल्ला ने उसका शानदार स्वागत किया। दस्तरखान बिछाया गया। मुल्ला ने पानी पेश किया और फिर मुल्ला की बीवी ने एक बड़ा सा ढका हुआ बर्तन लाकर बीच में रख दिया। उस बर्तन से जो खुशबू आ रही थी उसने बशीर के पेट में चूहे दौड़ा दिए। मुल्ला ने बिस्मिल्लाह कहकर ढक्कन हटाया। अंदर एक पूरा भुना हुआ मसालेदार चिकन मुर्गी रखा था। ग्रेवी का रंग लाल और सुनहरा था। बशीर के मुंह में पानी आ गया। उसने कहा कि वाह मुल्ला जी, सुभान अल्लाह, क्या खुशबू है। मैंने सुना तो था कि आपकी बीवी के हाथ में जादू है, आज देख भी लिया। यह कौन सा पक्षी है? बड़ा ही सेहतमंद लग रहा है। मुल्ला ने संजीदगी से कहा कि हाँ बशीर भाई, यह बहुत ही खास पक्षी है। बहुत ही कीमती खुराक खाकर बड़ा हुआ है। आओ शुरू करो। बशीर ने बिना किसी संकोच के मुर्गी की एक टांग तोड़ी और बड़े चाव से खाने लगा। वह खाते जाता और तारीफ करते जाता। वाह, क्या जायका है। गोश्त तो एकदम मक्खन की तरह गल गया है। मुल्ला मान गए आपको। ऐसा स्वाद तो मैंने नवाबों के यहां भी नहीं चखा। मुल्ला भी अपनी प्लेट में थोड़ा सा लेकर खा रहे थे और मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। जब बशीर ने पेट भरकर खा लिया और डकार ली तो उसने हाथ धोते हुए पूछा कि मुल्ला जी, मजा आ गया। वैसे एक बात बताइए, आज सुबह से मेरी वो चितकबरी मुर्गी नहीं दिख रही। कहीं इधर तो नहीं आई थी। मुझे डर है कि कहीं किसी बिल्ली ने न दबोच लिया हो। मुल्ला नसीरुद्दीन ने बड़े इत्मीनान से हाथ पोंछे, अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और बशीर की आंखों में आंखें डालकर बोले कि बशीर भाई, तुम्हें उस मुर्गी को ढूंढने की जरूरत नहीं है। वह मुर्गी कहीं नहीं गई। दरअसल वह अभी अभी तुम्हारे पेट में गई है। बशीर के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या क्या मतलब? वह हकलाया। तुमने तुमने मुझे मेरी ही मुर्गी खिला दी। मुल्ला ने बहुत शांति से जवाब दिया कि बशीर भाई, शब्द संभालिए। यह मुर्गी तुम्हारी नहीं थी। बशीर गुस्से से लाल हो गया। वह चिल्लाया कि मुल्ला, तुमने धोखा दिया है। तुमने मेरी चोरी की है। वह मुर्गी मेरी थी, मैंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। तुम मेरे घर आए, मुझे मीठी बातें करके फंसाया और मुझे ही मेरी मुर्गी खिला दी। मैं अभी काजी जज के पास जाऊंगा। मैं तुम्हें जेल भिजवाऊंगा। मुल्ला अपनी जगह से हिले भी नहीं। उन्होंने कहा कि बैठ जाओ बशीर, बैठ जाओ। काजी के पास जाने की जरूरत नहीं है। पहले इंसाफ का गणित समझ लो। बशीर खड़ा रहा, गुस्से से कांप रहा था। मुल्ला ने समझाना शुरू किया कि देखो बशीर, आज सुबह तुमने मुझसे क्या कहा था? तुमने कहा था कि अनाज ऊपर वाले की देन है। और तुमने यह भी कहा था कि मुर्गी आजाद है, उसे जहां चाहे खाने दो। बशीर बोला कि हाँ, तो इसका मतलब यह थोड़ी है कि तुम उसे पकाकर खा जाओगे। मुल्ला ने कहा कि पूरी बात सुनो। तुम्हारी मुर्गी मेरे आंगन में आई। उसने मेरा सुबह का गेहूं खाया, दोपहर का गेहूं खाया और शाम का गेहूं खाया। वैज्ञानिक और हकीम कहते हैं कि एक जीव जो खाता है उसका शरीर उसी चीज से बनता है। तुम्हारी मुर्गी के शरीर में जो मांस था, जो चर्बी थी, वह किससे बनी थी? मेरे गेहूं से। मुल्ला ने तर्क आगे बढ़ाया कि अगर मैं बाजार से आटा खरीदता हूं और उससे रोटी बनाता हूं तो वह रोटी किसकी हुई? मेरी हुई न। उसी तरह मेरा गेहूं जो मैंने अपनी मेहनत से उगाया था, वह तुम्हारी मुर्गी के पेट में गया। वह गेहूं उस मुर्गी के शरीर का हिस्सा बन गया।
तो तकनीकी रूप से उस मुर्गी का जितना भी वजन बढ़ा वह मेरे गेहूं की वजह से बढ़ा। मुर्गी का असली मटेरियल मेरा था। तुम तो सिर्फ उसके ढांचे स्केल्टन के मालिक थे, लेकिन उसके अंदर जो मालमसाला मांस भरा था वह तो मेरा गेहूं ही था जो रूप बदलकर मुर्गी बन गया था। बशीर मुल्ला का मुंह देखता रह गया। यह तर्क इतना पेचीदा और अजीब था कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। मुल्ला ने आगे कहा कि और सुनो बशीर भाई, तुम तो कहते थे कि तुम बहुत दिलदार हो। तुमने कहा था कि 2-4 दाने खा लिए तो क्या खजाना खाली हो जाएगा, तो मैंने भी वही सोचा। मैंने सोचा कि बशीर भाई इतने अच्छे इंसान हैं, अगर उनके दोस्त यानी मैं ने उनकी एक मुर्गी खा ली तो क्या उनका बाड़ा खाली हो जाएगा। मैंने तो बस तुम्हारे सिद्धांत फिलॉसफी का पालन किया है। मुल्ला ने मेज पर झुककर बशीर से कहा कि और सबसे बड़ी बात, मैंने यह मुर्गी अकेले नहीं खाई। मैंने तुम्हें दावत पर बुलाया। मैंने तुम्हें तुम्हारा हिस्सा वापस कर दिया। तुम्हारे हिस्से की मुर्गी जो उसका ढांचा था और मेरे हिस्से का गेहूं जो उसका मांस था, हम दोनों ने मिलकर खाया। इससे बड़ा इंसाफ और क्या हो सकता है। बशीर सन्न रह गया। उसे अपनी ही कही बातें याद आ रही थीं। आजादी बड़ा दिल ऊपर वाले की देन। मुल्ला ने बशीर के हर शब्द को एक जाल की तरह बुना और उसी में बशीर को फंसा दिया। बशीर को समझ आ गया कि वह बहस में मुल्ला से नहीं जीत सकता और काजी के पास जाने का भी कोई फायदा नहीं था, क्योंकि मुल्ला वहां भी यही कहेंगे कि हुजूर, मुर्गी ने मेरा 5 किलो गेहूं खाया था, मैंने बस अपना गेहूं वापस लिया है, थोड़े बदले हुए रूप में, और पूरा दरबार हंसेगा वो अलग। बशीर ने एक गहरी सांस ली। उसका गुस्सा धीरे धीरे शर्मिंदगी में बदल गया। उसने सिर झुका लिया। बशीर ने धीमी आवाज में कहा कि मुल्ला, मैं समझ गया। गलती मेरी थी। मुझे अपनी मुर्गी को रोकना चाहिए था। मुझे तुम्हारे मेहनत के अनाज की कदर करनी चाहिए थी। मैंने अहंकार में आकर बहुत गलत बातें बोली थीं। आज तुमने मुझे न सिर्फ मेरी ही मुर्गी खिलाई बल्कि एक कड़वा सबक भी सिखा दिया। मुल्ला नसीरुद्दीन का दिल पसीज गया। उनका मकसद बशीर को नीचा दिखाना नहीं था, बल्कि उसे यह एहसास दिलाना था कि दूसरों का नुकसान करके आप अपनी आज़ादी का जश्न नहीं मना सकते। मुल्ला ने बशीर के कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए कहा कि बशीर भाई, जो हुआ उसे भूल जाओ। मुर्गी तो गई, लेकिन दोस्ती बची रहनी चाहिए। और हाँ, अगर अगली बार तुम्हें मेरी गेहूं वाली मुर्गी खाने का मन करे तो मुर्गी को मेरे आंगन में भेजने की जरूरत नहीं है, सीधे खुद आ जाना। हम दोनों मिल बांट कर खा लेंगे। बशीर भी हंस पड़ा। उस दिन के बाद से बशीर ने अपने जानवरों के लिए एक बड़ा सा बाड़ा बनवा दिया और यह सुनिश्चित किया कि उसका कोई भी जानवर पड़ोसियों को परेशान न करे। मुल्ला और बशीर की दोस्ती और भी गहरी हो गई, लेकिन उस दावत की कहानी पूरे शहर में मशहूर हो गई। लोग आज भी जब कोई पड़ोसी अपनी हदों को पार करता है या अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल करता है तो उसे मुल्ला नसीरुद्दीन की यह कहानी सुनाते हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में कई बार ऐसे लोग मिलते हैं जो सीधे सादे तर्कों से नहीं समझते। जो लोग अपनी गलती मानने की बजाय उसे अपना अधिकार बताते हैं, उन्हें कभी कभी उन्हीं की भाषा में उन्हीं के तर्कों का इस्तेमाल करके आईना दिखाना पड़ता है। मुल्ला ने न झगड़ा किया, न गाली गलौज की। उन्होंने बस बशीर के लॉजिक को सुपर लॉजिक से काट दिया। अगर मुल्ला चाहते तो बशीर से लड़ सकते थे, पुलिस बुला सकते थे, लेकिन उससे शायद दुश्मनी बढ़ती। लेकिन अपनी बुद्धिमानी और हास्य से उन्होंने समस्या भी सुलझा ली, अपना नुकसान भी वसूल लिया दावत के रूप में, और पड़ोसी को सुधार भी दिया। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई आपको परेशान करे और कहे कि अरे चलता है,
दिल बड़ा रखो तो आप उसे मुल्ला की यह कहानी जरूर सुनाइएगा। और याद रखिएगा, कभी कभी सामने वाले को सबक सिखाने के लिए उसे दावत खिलाना उससे लड़ने से ज्यादा असरदार होता है। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने आपका नुकसान किया हो और ऊपर से आपको ही ज्ञान दिया हो? आपने उसका सामना कैसे किया? यह कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि हमारी आज़ादी वहीं खत्म होती है जहां से दूसरे की नाक शुरू होती है। बशीर की मुर्गी आज़ाद थी, लेकिन उसे मुल्ला के आंगन में तबाही मचाने का हक नहीं था। मुल्ला नसीरुद्दीन की कहानियां सिर्फ किस्से नहीं हैं, वे जीवन जीने की कला हैं। वे हमें सिखाते हैं कि मुसीबत को हंसते हुए कैसे गले लगाया जाए और कैसे दिमाग के इस्तेमाल से बड़ी परेशानी को चुटकी में हल किया जाए। उम्मीद है मुल्ला का यह इंसाफ का कोरमा आपको पसंद आया होगा। कहानी 4। एक बार की बात है, मुल्ला नसीरुद्दीन अपने घर के आंगन में बैठे सुकून से चाय की चुस्कियां ले रहे थे। मौसम सुहावना था, पक्षी चहचहा रहे थे और मुल्ला के दिमाग में कोई चिंता नहीं थी। लेकिन कहते हैं न कि इंसान की किस्मत में सुकून ज्यादा देर तक नहीं लिखा होता। तभी दरवाजे पर एक दस्तक हुई। मुल्ला का माथा ठनका। बेमन से उठकर मुल्ला ने दरवाजा खोला। सामने खड़ा था करीम। करीम मुल्ला का बचपन का दोस्त था, लेकिन पूरे गांव में वो अपनी दोस्ती के लिए नहीं बल्कि अपनी उधारी के लिए मशहूर था। करीम की खासियत यह थी कि वो उधार ऐसे मांगता था जैसे अपना ही पैसा बैंक से निकाल रहा हो। और उसकी सबसे बड़ी खासियत यह थी कि उसने आज तक किसी का पैसा वापस नहीं किया था। करीम के चेहरे पर एक बड़ी सी बनावटी मुस्कान थी। उसने कहा, ओहो मेरे जिगरी यार मुल्ला, क्या हाल है? कितने साल हो गए, तेरी याद आई तो सोचा चला आऊं। मुल्ला नसीरुद्दीन समझ गए कि यह याद दिल से नहीं बल्कि जेब की जरूरत से आई है। मुल्ला ने दरवाजा आधा ही खोला रखा और मुस्कुराते हुए कहा, आओ करीम आओ। लेकिन अगर तुम सिर्फ याद करने आए हो तो बाहर ही खड़े होकर याद कर लेते हैं, अंदर आकर याददाश्त खराब करने की क्या जरूरत? लेकिन करीम कच्चा खिलाड़ी नहीं था। उसने जबरदस्ती मुल्ला के हाथ को पकड़ा, उन्हें गले लगा लिया और धकेलते हुए अंदर आ गया। आंगन में बैठकर करीम ने इधर उधर देखा और फिर अपनी चाल चलनी शुरू की। उसने कहा, वाह मुल्ला, क्या घर है, क्या ठाठ बाट हैं तेरे। सुना है पिछले हफ्ते तुमने अपनी फसल बहुत अच्छे दाम में बेची है। पूरे शहर में चर्चा है कि मुल्ला नसीरुद्दीन अब गांव के रईसों में गिने जाते हैं। मुल्ला ने चाय का कप होठों से लगाया और मन ही मन सोचा कि बेटा, तुम जितनी चीनी मेरी चाय में घोलने की कोशिश कर रहे हो, उतनी चीनी तो मैं अपनी चाय में भी नहीं डालता। मुल्ला बोले, हाँ करीम, फसल अच्छी थी, लेकिन रईसी तो बस अफवाह है। असल में तो महंगाई ने कमर तोड़ रखी है। गधे का चारा, घर की मरम्मत, सब पैसा हवा हो गया। करीम ने पैंतरा बदला। उसने अपना चेहरा उदास, एकदम रोने जैसा बना लिया और एक लंबी आह भरी। आह, खुदा किसी को गरीबी न दिखाए मुल्ला, मैं तो बर्बाद हो गया हूं। मुल्ला समझ गए कि अब असली खेल शुरू होने वाला है। उन्होंने पूछा, क्या हुआ करीम, सब खैरियत तो है? करीम ने अपनी आंखों में झूठे आंसू लाने की कोशिश करते हुए कहा, क्या बताऊं दोस्त, मेरी भैंस बीमार है, छत टपक रही है और लेनदार दरवाजे पर खड़े हैं। मुझे बस कुछ दिनों के लिए एक छोटी सी मदद चाहिए थी। मुल्ला ने पूछा, कैसी मदद? करीम झट से बोला, ज्यादा नहीं, बस 1000 दीनार, सिर्फ 1 महीने के लिए। कसम से, अगले महीने की पहली तारीख को सूरज उगने से पहले तुम्हारे हाथ में पैसे होंगे।
मुल्ला नसीरुद्दीन ने बहुत गंभीरता से अपना सिर हिलाया। उन्होंने करीम के कंधे पर हाथ रखा और बड़े प्यार से बोले, करीम मेरे दोस्त, तुम मेरे सबसे अजीज हो। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तड़प रहा हूं। मेरा दिल रो रहा है तुम्हारी हालत देखकर। लेकिन करीम, तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। या तो तुम मुझसे पैसे मांग लो या फिर समय मांग लो। मैं तुम्हें दोनों में से एक ही चीज दे सकता हूं। करीम थोड़ा उलझन में पड़ गया। उसने सोचा कि समय का मैं क्या करूंगा, मुझे तो पैसे चाहिए। करीम बोला, मुल्ला, मुझे तुम्हारा समय नहीं चाहिए, मुझे तो बस पैसे चाहिए। तुम मुझे पैसे दे दो। मुल्ला ने अफसोस जताते हुए कहा, अरे यार, यही तो मुसीबत है। मेरे पास पैसे तो बहुत हैं, तिजोरी भरी पड़ी है, लेकिन अभी उन पैसों को देने का समय नहीं है। और जब मेरे पास समय होता है तब जेब में पैसे नहीं होते। आज मेरी जेब में पैसे हैं, लेकिन देने का समय नहीं है। अब बताओ मैं क्या करूं? करीम झुंझलाकर बोला, मुल्ला, यह क्या पहेली बुझा रहे हो? सीधा सीधा कहो न। मुल्ला बोले, सीधा ही तो कह रहा हूं। देखो, अगर मैंने तुम्हें पैसे दे दिए तो तुम अगले महीने वापस करने आओगे। फिर हो सकता है मेरे पास पैसे लेने का समय न हो, या फिर तुम पैसे वापस न कर पाओ तो मुझे तुम्हारे घर आने का समय निकालना पड़े। और मेरे पास वक्त की बहुत कमी है दोस्त, इसलिए मैं तुम्हें अपना कीमती वक्त दे रहा हूं, अभी इसी वक्त मेरे घर से जाने का। यह सबसे बड़ी मदद है। करीम खाली हाथ वापस तो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अगले दिन वह एक नई योजना के साथ आया। इस बार वह अकेला नहीं था। वह गांव के एक बहुत ही सीधे सादे बुजुर्ग आदमी चाचा गफूर को साथ लेकर आया। चाचा गफूर की गांव में बहुत इज्जत थी और वो झूठ नहीं बोलते थे। करीम मुल्ला के पास पहुंचा, जहां मुल्ला अपने गधे को नहला रहे थे। करीम बोला, मुल्ला, मुझे पता था तुम मुझ पर भरोसा नहीं करोगे, इसलिए आज मैं गारंटर लेकर आया हूं। चाचा गफूर गवाह हैं। अगर मैंने एक महीने में पैसे नहीं लौटाए तो चाचा गफूर जिम्मेदार होंगे। अब तो दे दो। मुल्ला ने चाचा गफूर की तरफ देखा। चाचा गफूर बेचारे शरीफ आदमी, करीम ने उन्हें भावुक करके फंसा लिया था। मुल्ला ने गधे को छोड़ दिया और चाचा गफूर के पास आए। मुल्ला बोले, चाचा, क्या आप इसकी गारंटी लेते हैं? चाचा गफूर ने सिर हिलाया, हाँ बेटा, करीम मजबूर है। दे दे इसे, मैं जुबान देता हूं। मुल्ला कुछ देर सोच में पड़ गए, फिर अपनी दाढ़ी खुजाते हुए बोले, ठीक है करीम, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, लेकिन मेरी एक छोटी सी शर्त है। और वो शर्त चाचा गफूर से है। करीम खुश हो गया, मंजूर है, मंजूर है। बोलो क्या शर्त है? मुल्ला ने चाचा गफूर से कहा, चाचा, अगर यह एक महीने बाद पैसे नहीं लौटा सका तो आप चुकाएंगे? चाचा गफूर ने कहा, हाँ, मैं चुकाऊंगा। मुल्ला ने पूछा, और अगर आप भी नहीं चुका पाए तो? चाचा गफूर थोड़ा हिचकिचाए, अरे, मैं क्यों नहीं चुकाऊंगा? मुल्ला ने कहा, देखिए, यह दुनिया है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए करीम भाग गया और आपके पास पैसे नहीं हुए, तो क्या मैं आपकी खाल उधेड़ कर जूते बनवा लूं? क्या यह शर्त मंजूर है? चाचा गफूर सन्न रह गए। तौबा तौबा, मुल्ला, यह कैसी बातें कर रहे हो? खाल उधेड़ोगे? मुल्ला ने मासूमियत से कहा, अरे चाचा, व्यापार में सब लिखवाना पड़ता है। अगर करीम ने धोखा दिया तो गुस्सा तो मुझे आएगा ही, और गुस्से में मैं क्या करूं यह मुझे भी नहीं पता, इसलिए मैं पहले ही पूछ रहा हूं। अगर आप अपनी खाल की गारंटी देते हैं तो मैं अभी पैसे दे देता हूं।
चाचा गफूर ने घबराकर करीम की तरफ देखा और बोले, बेटा करीम, मुझे माफ कर। मुझे अपनी खाल बहुत प्यारी है। तू किसी और से मांग ले। और चाचा गफूर वहां से भाग खड़े हुए। करीम फिर अकेला रह गया। अब करीम की इज्जत का सवाल बन गया था। उसने ठान लिया कि मुल्ला से 1 रुपया तो निकलवा कर ही रहेगा। वह तीसरे दिन फिर पहुंचा। इस बार उसने रणनीति बदल दी। उसने मुल्ला से कहा, मुल्ला, ठीक है, तुम मुझे 1000 दीनार मत दो। मुझे पता है तुम अपनी रकम को लेकर बहुत सुरक्षित महसूस करते हो, लेकिन मेरे पास एक ऐसा ऑफर है जिसे तुम ठुकरा नहीं पाओगे। तुम मुझे 500 दीनार दो। मैं तुम्हें हर महीने 10 दीनार ब्याज दूंगा। और मैं तुम्हें यह लिखकर दूंगा कि मैं यह पैसा 6 महीने में नहीं बल्कि 1 साल बाद लौटाऊंगा। ब्याज का लालच। सोचो मुल्ला, घर बैठे कमाई। मुल्ला ने सोचा और बोले, बात तो पते की है। ब्याज तो अच्छा है, लेकिन करीम, मुझे एक डर है। तुम कह रहे हो कि तुम 1 साल बाद पैसा लौटाओगे? करीम ने कहा, हाँ, पक्का। मुल्ला ने एक कागज और कलम उठाई। ठीक है करीम, मैं तुम्हें पैसे देता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम इस अवधि को थोड़ा और बढ़ा दें ताकि तुम पर दबाव न रहे। करीम मन ही मन हंसा कि मुल्ला तो बेवकूफ बन गया, खुद ही टाइम बढ़ा रहा है। करीम बोला, हाँ हाँ, 2 साल कर लो। मुल्ला ने कहा, नहीं, 2 साल कम हैं। हम इसे 99 साल कर देते हैं। करीम हैरान होकर बोला, क्या 99 साल? मुल्ला, तब तक तो न मैं जिंदा रहूंगा न तुम। मुल्ला ने हंसते हुए कहा, यही तो बात है मेरे दोस्त। न तुम लौटाने की टेंशन लोगे न मैं मांगने की। और रही बात 500 दीनार की, तो समझ लो कि मैंने तुम्हें वो सपने में दे दिए, क्योंकि 99 साल बाद वैसे भी उन सिक्कों का कोई मोल नहीं रहेगा। करीम चिल्लाया, मुल्ला, तुम मुझे पैसे दे रहे हो या मजाक कर रहे हो? मुल्ला ने गंभीर होकर कहा, करीम, मैं तुम्हें वो चीज दे रहा हूं जो पैसे से भी कीमती है, इनकार। देखो दोस्त, अगर मैंने तुम्हें आज पैसे दे दिए तो तुम 1 साल तक मुझसे छुपते फिरोगे। हमारी दोस्ती खराब होगी। मैं रोज तुम्हारे दरवाजे पर खटखटाऊंगा, तुम झूठ बोलोगे। मुझे गुस्सा आएगा, तुम्हें शर्मिंदगी होगी। मुल्ला ने अपनी जेब से एक सिक्का निकाला और करीम के हाथ में रख दिया। यह लो 1 सिक्का। जाओ और चाय पी लो। मैंने तुम्हें 500 दीनार नहीं दिए, इसका मतलब मैंने तुम्हें कर्जदार होने से बचा लिया। जाओ, आज रात तुम चैन की नींद सोओगे कि तुम्हें मुल्ला का कोई पैसा नहीं देना है। करीम उस 1 सिक्के को हाथ में लिए खड़ा रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो हंसे या रोए। मुल्ला ने न सिर्फ अपने पैसे बचा लिए थे, बल्कि करीम को यह भी महसूस करा दिया कि उधार की जिंदगी सुकून की नहीं होती। करीम सिर झुकाकर वहां से चला गया। मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी जगह पर वापस बैठे, चाय की केतली से एक और कप चाय डाली और मुस्कुरा दिए। दोस्तों, जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, उधार मांगना और देना दोनों ही रिश्तों की कैंची होते हैं। अगर दोस्त को खोना नहीं चाहते तो उसे उधार मत दो, और अगर उधार देना ही है तो यह सोचकर दो कि वो पैसे अब कभी वापस नहीं आएंगे। जो इस सच को समझ गया वही असल में सुकून की चाय पी सकता है। कहानी 5। एक बार की बात है, मुल्ला नसीरुद्दीन के पास एक बहुत ही शानदार गधा था। उसका नाम उन्होंने बड़े प्यार से तूफान रखा था। हालांकि तूफान की रफ्तार कछुए से भी धीमी थी, लेकिन मुल्ला उसे अपनी जान से ज्यादा चाहते थे। वह गधा न सिर्फ मुल्ला की सवारी था, बल्कि उनके सुख दुख का साथी भी था।
गांव वाले अक्सर मजाक उड़ाते थे कि मुल्ला अपनी बीवी की बात सुने न सुने, लेकिन तूफान के रेंकने पर दौड़े चले जाते हैं। एक दिन की बात है, मुल्ला नसीरुद्दीन पास के एक गांव में किसी काम से गए। उन्होंने तूफान को एक पेड़ के नीचे बांधा और बाजार में सौदा सुलफ खरीदने चले गए। बाजार की भीड़-भाड़ और दुकानदारों की चिकचिक में मुल्ला को थोड़ा ज्यादा वक्त लग गया। जब वह 2 घंटे बाद वापस उस पेड़ के पास लौटे तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। रस्सी टूटी हुई थी और तूफान वहां से गायब था। मुल्ला की सांस अटक गई। उन्होंने इधर देखा, उधर देखा, लेकिन तूफान का कहीं पता नहीं था। उन्होंने राहगीरों से पूछा, भाई, क्या तुमने एक समझदार और खूबसूरत गधे को यहाँ देखा है? लोग हंसकर आगे बढ़ जाते। मुल्ला पागलों की तरह पूरे गांव में दौड़ने लगे। पसीना माथे से टपक रहा था, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह गधा सिर्फ जानवर नहीं था, मुल्ला की रोजी रोटी का जरिया भी था। उसे खरीदने में मुल्ला ने अपनी कई सालों की जमा पूंजी लगाई थी। अगर वह खो जाता तो मुल्ला आर्थिक रूप से बर्बाद हो जाते। सूरज ढलने लगा था और उम्मीद की किरणें भी धुंधली पड़ रही थीं। हताशा के चरम पर पहुंचकर मुल्ला नसीरुद्दीन ने आसमान की तरफ हाथ उठाए। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने एक गहरी सांस ली और ईश्वर से एक सौदा कर बैठे। उन्होंने जोर से कहा, हे ऊपर वाले, तू सब देखता है। अगर तूने मेरा प्यारा तूफान मुझे वापस लौटा दिया तो मैं कसम खाता हूं, मैं मन्नत मांगता हूं कि मैं उस गधे को बाजार में ले जाकर सिर्फ और सिर्फ 1 दीनार में बेच दूंगा। हाँ, सिर्फ 1 दीनार में। और जो पैसा मिलेगा उसे मैं दान कर दूंगा। यह एक बहुत बड़ी मन्नत थी। उस जमाने में एक अच्छे गधे की कीमत कम से कम 500 दीनार हुआ करती थी। 500 दीनार की चीज को 1 दीनार में बेचने का वादा करना मतलब अपना दिवाला निकालना था। लेकिन उस वक्त मुल्ला का दिल डर से भरा था और डर में इंसान अक्सर मुनाफे नुकसान का गणित भूल जाता है। मुल्ला ने जैसे ही यह मन्नत मांगी और अपनी आंखें नीचे कीं, उन्हें झाड़ियों के पीछे से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, ढेंचू, ढेंचू। मुल्ला के कान खड़े हो गए। वे दौड़कर झाड़ियों की तरफ गए। वहां तूफान मजे से हरी घास चर रहा था। उसे देखकर मुल्ला की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने दौड़कर गधे को गले लगा लिया, उसे चूमा और खूब प्यार किया। ओह मेरे तूफान, तू मिल गया। लेकिन यह खुशी सिर्फ कुछ ही पलों की थी। जैसे ही मुल्ला का दिमाग शांत हुआ, उन्हें अपनी मन्नत याद आ गई। उनके चेहरे का रंग उड़ गया। या अल्लाह, यह मैंने क्या कर दिया? मुल्ला ने अपना सिर पीट लिया। मैंने वादा किया है कि अगर गधा मिल गया तो मैं इसे 1 दीनार में बेच दूंगा। 500 दीनार का गधा 1 दीनार में? यह तो सरासर बर्बादी है। मेरी बीवी तो मुझे घर से निकाल देगी। हम खाएंगे क्या, पिएंगे क्या? अब मुल्ला धर्म संकट में फंस गए थे। एक तरफ ईश्वर से किया गया वादा था जिसे तोड़ा नहीं जा सकता था। अगर मन्नत पूरी न करते तो पाप लगता और ऊपर वाले के कोप का डर था। और दूसरी तरफ 499 दीनार का भारी नुकसान था। मुल्ला नसीरुद्दीन वहीं जमीन पर बैठ गए। गधा मजे से घास खा रहा था और मुल्ला उसे घूर रहे थे। तभी मुल्ला की नजर अपनी पुरानी बिल्ली पर पड़ी, जो संयोग से उनके पीछे पीछे आ गई थी या शायद मुल्ला की थैली में छिपी बैठी थी। मुल्ला की आंखों में एक चमक आ गई। उनके होठों पर वह मशहूर शरारती मुस्कान खेल गई जिसके लिए वे पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। उन्होंने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और गधे के कान में फुसफुसाए, बेटा तूफान, चिंता मत कर। तेरी कीमत भी बनी रहेगी, मेरी मन्नत भी पूरी होगी और मेरी जेब भी खाली नहीं होगी।
अगली सुबह गांव का बाजार पूरी तरह सजा हुआ था। लोग अपनी अपनी दुकानें लगाए बैठे थे। तभी वहां एक अजीब नजारा देखने को मिला। मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गधे के साथ बाजार के बीचों बीच खड़े थे। लेकिन अजीब बात यह थी कि गधे की पीठ पर एक बहुत ही बदसूरत और बूढ़ी सी बिल्ली बैठी हुई थी। बिल्ली के गले में एक लाल रंग का फीता बंधा था और वह गुस्से में म्याऊं म्याऊं कर रही थी। मुल्ला ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, आओ भाई आओ, दुनिया का सबसे सस्ता सौदा। यह शानदार, जवान और ताकतवर गधा बिकाऊ है। कीमत सुनकर हैरान रह जाओगे। लूट लो भाई, लूट लो। मुल्ला की आवाज सुनकर भीड़ जमा होने लगी। गांव के अमीर व्यापारी, कंजूस सेठ और आम लोग सब मुल्ला के पास आ गए। एक व्यापारी ने गधे के दांत देखे, उसकी पीठ थपथपाई और समझ गया कि गधा बहुत अच्छी नस्ल का है। व्यापारी ने पूछा, मुल्ला, गधा तो बहुत अच्छा है, इसकी कीमत क्या है? मुल्ला ने बड़ी मासूमियत से कहा, भाई, मैंने मन्नत मांगी थी, इसलिए यह गधा मैं सिर्फ 1 दीनार में बेच रहा हूं। भीड़ में सन्नाटा छा गया। लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। 500 दीनार का गधा 1 दीनार में? सबको लगा कि मुल्ला या तो पागल हो गए हैं या फिर गधे में कोई बहुत बड़ी बीमारी है। व्यापारी ने शक की नजरों से पूछा, 1 दीनार? मुल्ला, कहीं यह गधा लंगड़ा तो नहीं, या यह मरियल है? मुल्ला ने गधे की पीठ पर हाथ मारकर कहा, अरे कैसी बात करते हो सेठ जी, देखो इसकी चाल, देखो इसकी ढाल, एकदम स्वस्थ है। बस मेरी मन्नत है, इसलिए 1 दीनार मांग रहा हूं। व्यापारी की बाँछें खिल गईं। उसने सोचा, आज तो लॉटरी लग गई। उसने झट से अपनी जेब से 1 दीनार का सिक्का निकाला और मुल्ला की तरफ बढ़ाया, यह लो मुल्ला, सौदा पक्का। लाओ गधे की रस्सी मुझे दो। मुल्ला ने हाथ रोक दिया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, रुको सेठ जी, सौदा अभी पूरा नहीं हुआ, मेरी एक छोटी सी शर्त है। सेठ ने सोचा कोई छोटी मोटी शर्त होगी, शायद गधे को खिलाने पिलाने की। उसने कहा, बोलो क्या शर्त है? मुल्ला ने गधे की पीठ पर बैठी बिल्ली की तरफ इशारा किया और बोले, देखो भाई, यह गधा और यह बिल्ली दोनों बचपन के यार हैं, एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते। अगर गधा बिकेगा तो बिल्ली भी साथ में बिकेगी। मैं इन दोनों को जुदा करके पाप का भागी नहीं बन सकता। व्यापारी हंसा, अरे बस इतनी सी बात? मुझे बिल्लियों का शौक तो नहीं है, लेकिन अगर 1 दीनार के गधे के साथ मुफ्त की बिल्ली मिल रही है तो मैं उसे भी ले लूंगा। लाओ, दे दो दोनों। मुल्ला ने संजीदगी से कहा, नहीं सेठ जी, आप समझे नहीं, गधे की कीमत तो 1 दीनार ही है, लेकिन यह बिल्ली बहुत नायाब और खास है, इसके नखरे शाही हैं, इसलिए इस बिल्ली की कीमत 999 दीनार है। और सौदा यह है कि आपको दोनों एक साथ खरीदने होंगे, अलग अलग नहीं बिकेंगे। भीड़ में जैसे बम फट गया हो। सब हैरान रह गए। क्या? बिल्ली 999 दीनार की? एक आदमी चिल्लाया। और गधा 1 दीनार का? व्यापारी का मुंह गुस्से से लाल हो गया। उसने कहा, मुल्ला, तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो? इस मरियल सी बिल्ली के लिए 999 दीनार? और इस हट्टे-कट्टे गधे के लिए 1 दीनार? यह क्या पागलपन है? मुल्ला ने शांति से जवाब दिया, सेठ जी, यह बाजार है, यहाँ हर चीज की अपनी कीमत होती है। मेरी बिल्ली मुझे बहुत प्यारी है, इसलिए उसकी कीमत 999 दीनार है। गधे के लिए मैंने मन्नत मांगी थी, इसलिए वो 1 दीनार का है।
कुल मिलाकर आपको 1000 दीनार देने होंगे। अगर मंजूर है तो बोलो, वरना रास्ता नापो। और भी ग्राहक खड़े हैं। व्यापारी को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकता था। वह बड़बड़ाता हुआ वहां से चला गया। ठग कहीं का, पागल समझ रखा है। लेकिन भीड़ में एक और समझदार और अमीर आदमी खड़ा था। उसका नाम था जमाल। जमाल ने मुल्ला का पूरा खेल समझ लिया था। उसे गधे की जरूरत थी और वह जानता था कि एक अच्छे गधे और एक बिल्ली के लिए 1000 दीनार थोड़ी ज्यादा कीमत है, लेकिन इतनी भी बुरी नहीं, क्योंकि उस जमाने में अच्छे गधों की कीमत वैसे भी बढ़ रही थी। और सबसे बड़ी बात, उसे मुल्ला की बुद्धिमानी पर बहुत मजा आया। जमाल आगे आया और बोला, मुल्ला, तेरी शर्त मुझे मंजूर है। मैं समझ गया कि तू क्या कर रहा है। तूने अपनी मन्नत भी रख ली और अपनी कीमत भी। जमाल ने 1000 दीनार मुल्ला के हाथ में रखे। मुल्ला ने 1 दीनार अलग किया और 999 दीनार अपनी जेब में रखे। मुल्ला ने भीड़ को संबोधित करते हुए कहा, भाइयों, देख लो, मैंने ईश्वर से वादा किया था कि गधा मिलने पर उसे 1 दीनार में बेचूंगा। मैंने गधा 1 ही दीनार में बेचा है। यह तो खरीदार की मर्जी थी कि उसने बिल्ली के लिए 999 दीनार दिए। मैंने अपनी जुबान नहीं तोड़ी। यह बात सुनकर वहां खड़ा हर शख्स हंसने लगा। कुछ लोग मुल्ला की चालाकी को कोस रहे थे, तो कुछ उनकी अक्ल की दाद दे रहे थे। लेकिन तभी वहां शहर के काजी, न्यायाधीश का गुजरना हुआ। काजी बहुत ही सख्त मिजाज के थे और धर्म के मामलों में बाल की खाल निकालते थे। भीड़ और शोरगुल देखकर वे रुक गए। काजी ने कड़क आवाज में पूछा, यहाँ क्या तमाशा हो रहा है? व्यापारी, जो गधा नहीं खरीद पाया था, उसने मौका देखकर काजी के कान भर दिए। हुजूर, यह मुल्ला नसीरुद्दीन धर्म का मजाक उड़ा रहा है। इसने मन्नत मांगी थी कि गधा 1 दीनार में बेचेगा, लेकिन अब चालाकी से 1000 दीनार वसूल रहा है। यह ऊपर वाले को धोखा दे रहा है। काजी ने मुल्ला को घूरकर देखा और सवाल किया, नसीरुद्दीन, क्या यह सच है? क्या तुम ईश्वर के साथ छल कर रहे हो? माहौल गंभीर हो गया। सबको लगा कि आज तो मुल्ला को कोड़े पड़ेंगे। लेकिन मुल्ला नसीरुद्दीन के चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। मुल्ला ने काजी के सामने झुककर सलाम किया और बोले, हुजूर, मैं तो बस एक अनपढ़ आदमी हूँ, लेकिन मैंने जो वादा किया उसे अक्षरशः निभाया है। क्या मैंने गधा 1 दीनार से ज्यादा में बेचा? आप रसीद देख सकते हैं। गधे की कीमत 1 ही दीनार लिखी गई है। अब अगर मेरी बिल्ली की किस्मत इतनी अच्छी है कि वह 999 दीनार में बिकी, तो इसमें मेरा क्या कसूर? क्या ईश्वर ने कभी यह कहा था कि मैं बिल्ली को महंगा नहीं बेच सकता? काजी भी अंदर ही अंदर मुल्ला के तर्क से प्रभावित हुए बिना न रह सके। तर्क में कोई खोट नहीं था। कानूनी और तकनीकी रूप से मुल्ला सही थे। उन्होंने मन्नत के शब्दों का पालन किया था। काजी ने अपनी हंसी दबाते हुए कहा, नसीरुद्दीन, तुम्हारी अक्ल के आगे तो शैतान भी पनाह मांगे। जाओ, तुम बरी हो। लेकिन आइंदा ऐसी मन्नतें मत मांगना जो तुम्हें ऐसे पेचीदा रास्तों पर ले जाएं। मुल्ला ने वह 1 दीनार, जो गधे की कीमत थी, पास ही बैठे एक फकीर की झोली में डाल दिया, जैसा कि उन्होंने दान करने का वादा किया था। और बाकी के 999 दीनार लेकर खुशी खुशी घर लौटे। घर पहुंचते ही बीवी ने पूछा, गधा कहाँ है? मुल्ला ने कहा, बेच दिया। बीवी ने हैरानी से पूछा, बेच दिया? कितने में? मुल्ला ने जेब से थैली निकालकर बीवी के हाथ में रखी। सिक्कों की खनक सुनकर बीवी खुश हो गई। उसने पूछा, अरे वाह, इतने पैसे?
लेकिन तुमने तो कहा था कि गधा खो गया था और तुमने 1 दीनार में बेचने की मन्नत मांगी थी। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेगम, गधा तो 1 ही दीनार में बिका। यह बाकी के पैसे तो उस बूढ़ी बिल्ली की कमाई हैं जिसे तुम कल घर से बाहर फेंकने वाली थीं। बीवी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन पैसों की थैली देखकर उसने ज्यादा सवाल नहीं किए। मुल्ला नसीरुद्दीन का यह किस्सा हमें एक बहुत गहरी बात सिखाता है। जीवन में कई बार हम भावनाओं में बहकर ऐसे वादे कर लेते हैं या ऐसी स्थितियों में फंस जाते हैं जहां से निकलना नामुमकिन लगता है। ऐसे समय में रोने या हार मानने की बजाय अगर हम अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करें तो हम सांप भी मार सकते हैं और लाठी भी टूटने से बचा सकते हैं। ईश्वर हमारी नियत देखता है, लेकिन वह यह भी चाहता है कि हम अपनी बुद्धि का उपयोग करें जो उसने हमें दी है। मुल्ला ने दिखाया कि दुनिया को देखने का नजरिया अगर थोड़ा सा बदल दिया जाए तो बड़ी से बड़ी समस्या का हल चुटकियों में निकल सकता है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप मुसीबत में हो और कोई मन्नत मांगे तो जरा सोच समझकर मांगिएगा। और अगर कभी फंस भी जाएं, तो मुल्ला नसीरुद्दीन की इस कहानी को याद कर लीजिएगा। शायद आपके पास भी कोई बिल्ली हो जो आपको बचा ले। आपको मुल्ला की यह चतुराई कैसी लगी? क्या आप उस जगह होते तो क्या करते? कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपने भी कभी ऐसी कोई मन्नत मांगी है जिसे पूरा करने में पसीने छूट गए हों, तो वह किस्सा भी हमारे साथ साझा करें। इस कहानी को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो अक्सर वादे करके फंस जाते हैं। कहानी 6। दोस्तों, बचपन से हमें सिखाया जाता है, सदा सच बोलो। सच की हमेशा जीत होती है, लेकिन क्या सच वाकई इतना सीधा होता है? क्या हर परिस्थिति में सच बोलना सही है? या कभी कभी सच जानलेवा भी हो सकता है? यह कहानी एक ऐसे ही वाक़ये की है जब एक सनकी बादशाह ने सच को कानून बना दिया और फिर जो हुआ उसने पूरी सल्तनत को हिलाकर रख दिया। एक बार की बात है, शहर के बादशाह का मूड बहुत खराब था। वह अपने दरबार में बैठा था और उसके दरबारी हमेशा की तरह उसकी झूठी तारीफें कर रहे थे। एक दरबारी बोला, जहांपनाह, आप तो सूरज से भी ज्यादा तेजस्वी हैं। तो दूसरा बोला, हुजूर, आपकी अक्ल के आगे तो पहाड़ भी झुक जाएं। बादशाह इन चिकनी चुपड़ी बातों से तंग आ चुका था। उसे लगने लगा था कि उसके राज्य में हर कोई झूठ बोलता है, हर कोई मक्खन लगाता है। उसे सच्चाई की भूख थी। उसने गुस्से में अपना प्याला जमीन पर दे मारा और चिल्लाया, खामोश! सबके सब झूठे हो, मक्कार हो। पूरा दरबार सन्न रह गया। बादशाह ने अपनी तलवार निकाली और ऐलान किया, मुझे झूठ से नफरत है। आज से, अभी से मेरे राज्य में एक नया कानून लागू होगा। सिर्फ सच बोलने का कानून। जो कोई भी झूठ बोलेगा उसे सीधा फांसी पर लटका दिया जाएगा। कोई माफी नहीं, कोई सुनवाई नहीं। तभी भीड़ से एक शांत आवाज आई, गुस्ताखी माफ हो जहांपनाह, लेकिन यह कानून आपके गले की फांस बन जाएगा। सबने मुड़कर देखा। वो मुल्ला नसीरुद्दीन थे। बादशाह ने गुस्से में कहा, मुल्ला, तुम हमेशा मेरी बात काटते हो। क्या सच बोलना गलत है? मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं सरकार, सच बोलना बहुत अच्छी बात है। लेकिन पूर्ण सत्य को संभालना हर किसी के बस की बात नहीं होती। सच एक नंगी तलवार की तरह है, अगर उसे म्यान में न रखा जाए तो वो चलाने वाले को भी काट सकती है। समाज सफेद झूठ और लिहाज पर चलता है। अगर सब सच बोलने लगे तो कयामत आ जाएगी। बादशाह हंसा और बोला, तुम डरते हो मुल्ला। तुम खुद झूठे हो, इसलिए डर रहे हो। मेरा फैसला अटल है।
कल सुबह से शहर के मुख्य द्वार पर फांसी का फंदा लटक जाएगा। हर आने जाने वाले से सवाल पूछा जाएगा। जो सच बोलेगा वो अंदर जाएगा, जो झूठ बोलेगा वो मरेगा। अगले दिन सूरज उगा, लेकिन शहर के लिए वो एक काली सुबह थी। बादशाह के सैनिकों ने शहर के हर चौराहे पर मुनादी करवा दी। शुरुआत में तो लोगों को लगा कि यह अच्छा फैसला है, लेकिन दोपहर होते होते शहर का नक्शा बदल गया। बाजार में एक कपड़े का व्यापारी चिल्ला रहा था, आओ भाई आओ, दुनिया का सबसे घटिया कपड़ा ले जाओ। यह कपड़ा मैंने आधे दाम में खरीदा है और तुम्हें दोगुने दाम में बेचकर ठगना चाहता हूं। आओ मुझे अमीर बनाओ। ग्राहक हैरान थे, कोई कुछ नहीं खरीद रहा था। व्यापारी रो रहा था क्योंकि अगर वह कहता कि कपड़ा अच्छा है तो वो झूठ होता और सिपाही उसे फांसी दे देते। घर घर में महाभारत छिड़ गई। पत्नी ने सज-धज कर पति से पूछा, अजी सुनिए, मैं इस नई साड़ी में कैसी लग रही हूं? बेचारा पति। पहले वो कहता था कि तुम तो अप्सरा लग रही हो, लेकिन अब फांसी का डर था। उसने कांपते हुए कहा, भगवान, सच कहूं तो तुम इसमें एक सजी हुई भैंस लग रही हो। तुम्हारा वजन बढ़ गया है और यह रंग तुम पर बिल्कुल नहीं जंच रहा। परिणाम यह हुआ कि उस दिन पति को खाना नहीं मिला और सिर पर बेलन पड़ा वो अलग। शाम को बादशाह दरबार में आया। उसने अपने वजीर से पूछा, वजीर, आज मैं कैसा लग रहा हूं? वजीर की जान हलक में आ गई। अगर वो तारीफ करता तो झूठ होता, क्योंकि बादशाह की नींद पूरी नहीं हुई थी और वो बीमार लग रहे थे। वजीर ने डरते डरते कहा, जहांपना, आप एक बूढ़े, बीमार और चिड़चिड़े उल्लू जैसे लग रहे हैं। आपकी आंखों के नीचे गड्ढे हैं। बादशाह का गुस्सा सातवें आसमान पर था, लेकिन वो वजीर को सजा नहीं दे सकता था क्योंकि उसने सच बोला था। पूरे शहर में दहशत फैल गई। लोगों ने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया। दुकानें बंद हो गईं। दोस्त दोस्त से कतराने लगे। शहर एक श्मशान बन गया था। न कोई बोलता था, न कोई हंसता था। सिर्फ सच का खौफ था। मुल्ला नसीरुद्दीन अपने घर की खिड़की से यह तमाशा देख रहे थे। वे जानते थे कि बादशाह के अहंकार को तोड़ने के लिए तर्क या बहस काम नहीं आएगी। उसे उसी के जाल में फंसाना होगा। मुल्ला ने अपनी बीवी से कहा, बेगम, मेरा झोला तैयार करो, मैं आज इस पागलपन का अंत करके आऊंगा। बीवी ने रोते हुए कहा, मत जाइए, वो जल्लाद वहां खड़े हैं। जरा सी जुबान फिसली और गर्दन कट जाएगी। मुल्ला ने हंसते हुए कहा, फिक्र मत करो, आज सच और झूठ की ऐसी खिचड़ी पकेगी कि बादशाह का दिमाग चकरा जाएगा। मुल्ला ने अपना गधा लिया और शहर के मुख्य द्वार की तरफ चल दिए। वहां का नजारा भयानक था। एक बड़ा सा फांसी का फंदा हवा में झूल रहा था। पास ही जल्लाद और शहर का सेनापति खड़ा था। सेनापति के हाथ में एक रजिस्टर था। जो भी शहर से बाहर जाना चाहता या अंदर आना चाहता, उसे एक सवाल का जवाब देना होता था। मुल्ला अपनी मस्ती में गधे पर बैठकर वहां पहुंचे। सेनापति ने मुल्ला को रोका और कड़क आवाज में कहा, रुको मुल्ला, नियम जानते हो? तुम्हें एक बयान देना होगा। तुम्हें बताना होगा कि तुम कहां जा रहे हो और क्यों जा रहे हो। नियम साफ है, अगर तुमने सच बोला तो तुम्हें जाने दिया जाएगा, और अगर तुमने झूठ बोला तो तुम्हें इसी वक्त इस फांसी के फंदे पर लटका दिया जाएगा। भीड़ जमा हो गई। सब सांस रोककर देखने लगे। मुल्ला नसीरुद्दीन का जीवन अब एक वाक्य पर टिका था। मुल्ला ने एक गहरी सांस ली। उन्होंने फांसी के फंदे को देखा, फिर जल्लाद को देखा और फिर सेनापति की आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराए। मुल्ला ने जोर से कहा, मैं यहां इस फांसी के फंदे पर लटकने और मरने के लिए आया हूं।
वहां सन्नाटा छा गया। हवा भी जैसे रुक गई। सेनापति हंसा और बोला, मुल्ला, तुम पागल हो गए हो? यह कैसा मजाक है? तुम शहर से बाहर जा रहे थे। तुम मरने के लिए नहीं जा रहे थे। तुम झूठ बोल रहे हो। मुल्ला ने कहा, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो नियम के मुताबिक मुझे क्या सजा मिलनी चाहिए? सेनापति चिल्लाया, फांसी। झूठ बोलने की सजा फांसी है। मुल्ला ने तपाक से कहा, बिल्कुल। तो अगर तुम मुझे फांसी पर लटकाओगे तो मेरा कथन कि मैं फांसी पर लटकने आया हूं सच हो जाएगा। और अगर मेरा कथन सच हो गया तो तुम एक सच बोलने वाले को फांसी कैसे दे सकते हो? तुम्हारा कानून कहता है कि सच बोलने वाले को छोड़ दिया जाए। सेनापति का दिमाग चकरा गया। उसने माथा पकड़ लिया। स्थिति बड़ी विचित्र थी। अगर जल्लाद मुल्ला को फांसी देता तो मुल्ला की बात सच साबित हो जाती और सच बोलने वाले को फांसी नहीं दी जा सकती थी तो जल्लाद कानून तोड़ देता। और अगर जल्लाद मुल्ला को छोड़ देता तो मुल्ला की बात झूठ साबित हो जाती और कानून के मुताबिक झूठ बोलने वाले को फांसी जरूर देनी थी तो उसे छोड़कर भी जल्लाद कानून तोड़ देता। सेनापति पसीने से तरबतर हो गया। वह न तो मुल्ला को मार सकता था न छोड़ सकता था। वह किसी भी तरफ जाए बादशाह का कानून टूट रहा था। उसने बड़बड़ाते हुए कहा, यह तो असंभव है। सिपाही, मुल्ला को पकड़ो लेकिन मारना मत। चलो बादशाह के पास। मुल्ला को दरबार में पेश किया गया। बादशाह ने पूछा, क्या हुआ? इसे फांसी क्यों नहीं दी? क्या इसने झूठ बोला? सेनापति ने घुटने टेक दिए। जहां पनाह रहम, यह आदमी जादूगर है या शैतान मुझे नहीं पता। इसने ऐसा सच बोला है कि अगर मैं इसे मारूं तो कानून टूटता है और न मारूं तो भी कानून टूटता है। बादशाह ने मुल्ला की तरफ देखा। तुमने क्या कहा मुल्ला? मुल्ला ने निर्भीकता से दोहराया, जहां पनाह, मैंने कहा कि मैं फांसी पर चढ़ने जा रहा हूं। अब फैसला आपके हाथ में है। अगर आप मुझे फांसी देंगे तो आप एक सच बोलने वाले निर्दोष को मारेंगे और अगर आप मुझे जिंदा छोड़ देंगे तो आप एक झूठ बोलने वाले मुजरिम को पनाह देंगे। बताइए हुजूर, आपका पूर्ण सत्य का कानून अब क्या कहता है? बादशाह अपने सिंहासन पर बैठा बैठा सोचता रहा। पूरा दरबार मुल्ला की अक्ल का लोहा मान चुका था। बादशाह ने महसूस किया कि दुनिया सिर्फ काले और सफेद में नहीं चलती। जीवन विरोधाभासों से भरा है। बादशाह ने गहरी सांस ली और अपना ताज उतारकर मेज पर रख दिया। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं बल्कि समझदारी थी। बादशाह बोला, मुल्ला, तुम जीत गए। तुम्हारे इस एक वाक्य ने मेरे कानून की धज्जियां उड़ा दीं। मैं समझ गया कि सत्य को लफ्जों में नहीं बांधा जा सकता और हर बार सच बोलना मुमकिन नहीं है। बादशाह ने तुरंत आदेश दिया कि सच बोलने वाला कानून वापस लिया जाता है। लोग जैसे चाहे वैसे जिएं, थोड़ी होशियारी और थोड़ी ईमानदारी से। पूरे दरबार में मुल्ला नसीरुद्दीन की जय के नारे गूंज उठे। मुल्ला नसीरुद्दीन ने झुककर बादशाह को सलाम किया और अपने गधे पर बैठकर वापस घर की ओर चल दिए। रास्ते में लोग नाच रहे थे, दुकानें फिर से खुल गई थीं। एक पति अपनी पत्नी से झूठ बोल रहा था, अरे डार्लिंग, आज तो तुम कतई जहर लग रही हो, और दोनों खुश थे। मुल्ला अपने घर पहुंचे। बीवी ने पूछा, क्या हुआ? आपने सच बोला या झूठ? मुल्ला मुस्कुराए और बोले, बेगम, मैंने वो बोला जो जरूरी था। याद रखना, शब्द चाहे सच हो या झूठ, अगर वो किसी की जान बचाएं और अहंकार को तोड़ें तो वही सबसे बड़ा धर्म है।